स्टैटिस्टिक्स में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब पहले इस वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो ये वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है। कई बार ऐसा होगा कि हम एक लॉटरी टिकट परचेज़ करेंगे। सपोज़ करो आपने एक लॉटरी टिकट परचेज़ की और उसके लिए ₹1 पे किया, और उसमें जो प्राइस है लॉटरी टिकट में दैट इज़ ₹90। अब आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हर एक की एक्सपेक्टेशंस होगी कि लॉटरी उसे लगे, लेकिन जो लॉटरी बेच रहा है वो क्या कर रहा है? वो ₹1 की 100 लॉटरीज बेच रहा है, तो उसे मिलेगा कितना? ₹100, और उन 100 में से एक में ही ₹90 का प्राइस रखा हुआ है। सो उसे पे कितना करना पड़ेगा? 90। तो उस बिजनेस में से उसके एक्सपेक्टेशंस कितनी हुई? ₹10। सो इसे कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। कभी भी लॉटरी बेचने वाला लॉस में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो ₹1 के 100 लॉटरीज बेच रहा है, और हमने प्राइस कितनों को देना है? सिर्फ एक को, वो भी कितने का? ₹90 का। तो जिसको लगी उसे ₹90 देने पड़ेंगे, तो उसको फिर भी ₹10 का बेनिफिट है। मीन्स लॉटरी बेचने वाला तो हमेशा बेनिफिट में ही रहने वाला है। सो इसे कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। उसने मैथमेटिकल पहले से ही काउंट कर रखा है कि उसे क्या प्रॉफिट होने वाला है। सेम इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ ऐसा ही करती है। अब सपोज करो आप टू व्हीलर यूज़ करते हो, ठीक है। पर टू व्हीलर हम एक अमाउंट ले लेते हैं सिर्फ समझने के लिए, एक रैंडमली अमाउंट ले लेते हैं 1500 हर एक टू व्हीलर ने इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस पे किया है। और अगर ऐसे 100 टू व्हीलर्स ने पे किया हो तो 1500 × 100 करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम हो जाएगी 1,50,000। अब होता क्या है, हार्डली कोई टू व्हीलर का एक्सीडेंट होता है या चोरी हो जाता है या क्लेम होता है, हार्डली कोई एक। अब अगर ये चोरी हो गया तो उसकी वैल्यू पे करनी पड़ेगी, और अगर इसका एक्सीडेंट हुआ तो उसे रिपेयर करवा के देना पड़ेगा, रिपेयरिंग का एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा। सपोज करते हैं मैं मैक्सिमम लेवल ले लेता हूँ कि 50,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू आ गई, व्हीकल पूरा चोरी हो गया, तो भी इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ 50,000 एक को ही देने हैं, तो बाकी की वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ ये इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। उन्होंने पहले से ही एक्सपेक्टेशन लगा कर रखी है कि उन्हें कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। ये प्रोबेबिलिटी है कि 100 का इंश्योरेंस लेते हैं ना तो किसी एक का एक्सीडेंट होता है, कोई जानबूझकर तो करता नहीं, मिस्टेकन हो जाता है। ये तो एक छोटा अमाउंट है 1500। कार के इंश्योरेंस देखो आप 15,000 20,000 इतने होते हैं, और एक्सीडेंट कितने होते हैं? 100 में से एक। सो 100 में से एक को पे करते हैं, 99 से को मिलता है। हाँ, अब जिसको पे होगा ना उसके लिए तो फ़ायदा है, बोलेगा मैंने 1500 पे किया मुझे 50,000 मिले, बट उन्होंने 1500 कितने जनों से लिया है? 100 से। सो इंश्योरेंस कंपनी को तो प्रॉफिट है, इंश्योरेंस कंपनी रिस्क ले रही है बट उसके सामने प्रॉफिट है। सो कोई भी बिजनेस करने से पहले हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें इस बिजनेस में से क्या होने वाला है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किसे कहेंगे? सो इस पूरे चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कौन सी? कि 100 में से एक व्हीकल ही चोरी होता है या उसका एक्सीडेंट होता है। सो पॉइंट समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क या शॉर्ट सम्स दिए होंगे, आपको सेक्शन बी में आना है।
Question number 6. The probability distribution of a random variable x is as follows. Find mean and standard deviation of x. Now हमें xi के वैल्यूज दिए हुए हैं, pxi मीन्स probability दी हुई है, तो xi में क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Probability 0.05, 0.10, प्रोबेबिलिटी का टोटल कर लो 0.30, 0.20, 0.05, 0.10, 0.05, 0.10 and 0.05. वन हो गया टोटल। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, फ्यू फॉर्मूलाज हैं सिर्फ। मीन को कहते हैं ई एक्स, एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, इसलिए ई लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशंस। सो उसकी फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। एक्स आई एंड पी एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये एक्स आई का वैल्यू है, ये पी एक्स आई का वैल्यू है, तो एक कॉलम बनाया है जिसे हम कहेंगे एक्स आई इंटू पी एक्स आई। दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमारा मीन हो जाएगा, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी। सो 2 इंटू 0.05 तो 0.10, 0.30, 1.20, 130, टोटल करते जाओ 0.70, 0.40, 0.90 and 0.50। टोटल आ रहा है 5.4। सो टोटल होगा 5.4। 4 कह सकते हो या 40, 4 या 40 दोनों की मीनिंग एक होती है क्योंकि पॉइंट के पास जीरो का वैल्यू नहीं होता है। सो मीन एक्सपेक्टेशन मीन सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। सिग्मा का मीनिंग होता है टोटल, टोटल ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई। सो एक्स आई इंटू पी एक्स आई का जो टोटल है दैट इज 5.40। तो ये हो गया हमारा मीन 5.40। देखो है आंसर 5.40। देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले उसकी फॉर्मूला समझ लेते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो पहले आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। वेरिएंस ये एक ऐसी फॉर्मूला है जो आपकी 11 से लेकर TY BCom तक चलने वाली है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। आपने 11th में भी किया है, 12th में भी किया है, फर्स्ट ईयर में भी किया है, अभी भी है, थर्ड ईयर में भी आएगी। ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा और वेरिएंस का फॉर्मूला है EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर। अब EX तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पर EX का कैलकुलेशन हो गया है। EX स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब EX स्क्वायर को पहले समझेंगे कि EX स्क्वायर है क्या। तो उसके लिए पहले हमें x का स्क्वायर करना होगा। जो x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उसका स्क्वायर करना है, xi स्क्वायर करना है। सो पहले x का स्क्वायर करेंगे एंड सेम जैसे यहाँ पर xi इंटू पी एक्स आई किया वैसे ही xi स्क्वायर इंटू पी एक्स आई करेंगे। xi एंड पी एक्स आई मल्टीप्लाई होगा।
तो पहले xi का स्क्वायर कर लेते हैं। सो 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। नाउ xi स्क्वायर मीन्स ये कॉलम इंटू pxi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, और वो होगा हमारा xi स्क्वायर इंटू pxi। सो इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो, 0.05 इंटू 4 तो 0.20, 0.90, 16, 4.80, 4.8 आ रहा होगा आपका, बट 4.80 ही है वो। 25 इंटू 0.25, 36 इंटू 0.05, 1.8, 4.9, 3.2, 8.1 and 5। टोटल 33.9। नाउ EX स्क्वायर का मतलब होता है, EX स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है कि सिग्मा मीन्स टोटल ऑफ xi स्क्वायर इंटू pxi, ये हो गया EX स्क्वायर। एंड EX होल स्क्वायर क्या था जो हमने इधर कैलकुलेट किया था, सिग्मा xi इंटू pxi, इसका होल स्क्वायर करना है। सो अब यहाँ पर डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर है EX स्क्वायर और यहाँ पर है EX का होल स्क्वायर। तो EX स्क्वायर ये हमने कैलकुलेट किया 33.90 एंड EX होल स्क्वायर दैट मीन्स ये जो 5.40 है उसका होल स्क्वायर करेंगे। सो 33.90 माइनस 29.16, 4.74। अब ये हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया है, वेरिएंस। क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। सो रूट ऑफ 4.74, 2.18। तो देखो है आंसर। फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में xi दिया होगा, pxi दिया होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ मीन कैलकुलेट करना है या ऐसा कहा हो कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशंस, तो सिर्फ आपको ये एक ही स्टेप करना है। एक स्टेप में क्या है, EX मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x, सिग्मा xi इंटू pxi। xi इंटू pxi करोगे, टोटल करोगे, आंसर आ गया सम पूरा। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। अगर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा हो तो पहले वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस में होगा EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर। नाउ EX स्क्वायर क्या होता है, सो पहले x का स्क्वायर करना है, फिर x के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा EX स्क्वायर। इसका जो टोटल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो टोटल है ये है EX स्क्वायर और ये जो टोटल है ये है EX का टोटल। ये EX स्क्वायर का टोटल है इसलिए सीधा रख दिया, और यहाँ पर था EX होल स्क्वायर, तो पहले EX के टोटल का फिर हमने होल स्क्वायर किया। ठीक है, सो ये है EX और ये है EX स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर ले रहे हैं, यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो ये है EX और ये है EX स्क्वायर। फॉर्मूला में है EX स्क्वायर मीन्स ये कॉलम माइनस EX होल स्क्वायर, दैट मीन्स इस पूरे कॉलम के टोटल का स्क्वायर करना है। ठीक है, सो वेरिएंस मिल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस एंड रूट करेंगे तो आंसर आ गया 2.18। सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूलाज
यूज़ होने वाली है, कुछ आगे ऐसे होंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी मिसिंग होगी। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी सीधी दी हुई थी, अगर प्रोबेबिलिटी मिसिंग है तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं है तो सिंपली सीधा सम कर देंगे। वंस अगेन मैं बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं, नोट डाउन कर लो।